तो सबसे पहली बात आ जाती है भैया पेडागोजी की। पेडागोजी होता क्या है? तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि पीड जो होता है ना, पीड, इसका मतलब होता है बच्चे। ठीक है, पेड का मतलब होता है बच्चे। जैसे आप हॉस्पिटल्स में भी देखते हो ना, एक डिपार्टमेंट होता है पेडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स में क्या होता है भाई? बच्चों का इलाज होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनका इलाज होता है। ठीक है, किनका इलाज होता है? बच्चों का होता है पीडियाट्रिक्स में। ठीक है, छोटा बच्चा बीमार हो जाए, उसको उल्टी लग जाए, दस्त लग जाए और कुछ हो जाए, कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाए, तो हम डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। और बड़ी बीमारी हो जाए तो भी लेकर के जाते हैं। तो बच्चा जो है डिलीवरी के टाइम पे कहाँ पे रहता है? गायनेकोलॉजिस्ट के पास में। गायनेकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, मैटरनिटी वार्ड है, वहां पे रहता है मदर के साथ में। लेकिन पैदा होने के बाद उसको किधर लेके आ जाते हैं? पीडियाट्रिक्स में लेकर के आ जाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको पीडियाट्रिक्स के आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, सो गायनी वार्ड में रहेगा, उसके बाद किधर आ जाएगा डिलीवरी के बाद? पीडियाट्रिक्स में, यानी कि वो सिर्फ बच्चों का वार्ड है। बात समझ में आ गया? तो पीड का मतलब क्या है भाई? बच्चे, छोटे बच्चे। ठीक है, और एंड्रा, दूसरी साइड क्या है हमारे पास? एंड्रा। तो एंड्रा का मतलब होता है अडल्ट। एंड्रा का मतलब क्या होता है? एडल्ट। यानी कि अब जो आपका लर्नर है वो बच्चा नहीं रहा, अब भाई साहब वो बड़ा हो गया है। बच्चे से अब वो जो है बड़ा बच्चे लायक हो गया है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? पीडियाट्रिक्स और ये एंडा। चलिए, तो आप देखो पिनेकोजी क्या होता है। ओजी, ओजी जहां पे भी आ जाए मतलब स्टडी की बात कर रहा है। ठीक है, लोजी आए तो मतलब टू स्टडी। और यहाँ पे लोजी नहीं है, गोजी है। तो गोजी भी यही है भाई, साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो पिडागोजी क्या हो जाएगा? साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। और ये क्या हो जाएगा? साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। बात खत्म। समझ में आया सबको पिडागोजी और एंड्रागोजी में डिफरेंस? सो पिडागोजी इज कन्वेंशनल अप्रोच, पहले जिस तरीके से पढ़ाया करते थे ट्रेडिशनल तरीके से। ठीक है, तो पिडागोजी का बात समझ में आई? ये कौन सी है? इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रन। और एंड्रागोजी इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग द एडल्ट्स। बात समझ में आई? चलिए अब कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस। तो सबसे पहला है भैया कि ये सेंटर्ड कौन सा होता है। तो देखो भाई, ये टीचर सेंटर्ड होगा कि नहीं होगा बताओ? टीचर सेंटर्ड होना ही है। क्यों होना है? अब छोटे बच्चे हैं, उनको अपने आप से चीज़ों का नहीं पता, समझदार नहीं है, कैसे क्लास में बैठना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, किताब लेके जानी चाहिए कि नोटबुक लेके जानी चाहिए, उनको बताना पड़ता है भैया कल ये इंग्लिश की आपका पीरियड है तो ये इंग्लिश वाली बुक निकालो, ये इसके लिए ये निकालो, है ना। तो मतलब सारी चीज़ें छोटे बच्चों को एक एक स्टेप, छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती हैं। बाद में जब वो अडल्ट हो जाता है खुद उसको पता है कि आज कौन सी बुक लेके आनी है, आज कौन सी हेल्प बुक लेके जानी है, आज कौन सा टेस्ट मतलब वो चीज़ें लेकर के जानी है। तो बैग जो होता है ना बस्ता, छोटे बच्चों का भारी होता है। क्यों? क्योंकि उनको सारी चीजें लेकर के वो पहुंच जाते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, और बड़े बच्चों का क्या होता है? हल्का होता है। उनको पता है भैया ये चार चीजें आज नहीं पढ़ाई जाएंगी, इनको मत लेके जाओ। ठीक, तो बात समझ में आई? ये कौन सा होता है पेडागोजी? कौन सा होता है? टीचर सेंटर्ड होता है। इधर कौन सा होता है भैया? लर्नर सेंटर्ड। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ज्यादातर हम स्टूडेंट शब्द या ना यूज करके क्या यूज करेंगे? लर्नर शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, टीचर एंड लर्नर दो पार्टी हमारे पास में रहेंगी टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, सो टीचर एंड लर्नर, यहाँ पे स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन लर्निंग। सारे टीचिंग प्रोसेसेस का एंड रिजल्ट क्या है? लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? जब तक सामने वाले के बिहेवियर में चेंज ना आ जाए ना, लर्निंग नहीं होती। बात समझ में आई? सो चेंज इन बिहेवियर इज सेंट्रल पॉइंट। ओके, तो चलिए देख लीजिए, इसमें टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें लर्नर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टीचर को इसमें ज्यादा क्यों करनी पड़ती है? छोटे बच्चे हैं भाई, उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, एक एक बात सिखानी पड़ती है, रटवाना पड़ता है, काम कराना पड़ता है। समझ गए? ठीक है, तो डिजाइन कैसे होंगे? यहाँ पे फिक्स डिजाइन होंगे।
फिक्स्ड डिजाइन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो एक पैटर्न पे ही पढ़ेंगे, एक ही ढर्रे पे पढ़ेंगे, सेम फॉर्मेट पे बार 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 पढ़ाओगे तब जाके उनके दिमाग में वो चीज बैठेगी। और यहाँ पे क्या होगा भैया, फिक्स ना होकर के क्या होगा, मामला फ्लेक्सिबल रहेगा। यदि बच्चों ने कह दिया सर ये टॉपिक हमें आता है, तो टीचर क्या करेगा, उस टॉपिक को छोड़ देगा। ठीक है भाई, ये अपने आप से कर लेंगे, गूगल वूगल कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, इजी है इसलिए छोड़ देते हैं। इनको वो सिखाते हैं जो इनको डिफिकल्ट लगता है। बात समझ में आई? क्योंकि आप लोग भी देखते हैं, आप कॉलेज में हो, अभी तो हायर एजुकेशन में ही है सब लोग, तो सबने देखा ही होगा टीचर क्लास में पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट जो है आपको नहीं पढ़ाता है। वो बस उतना पढ़ाता है जितना आपको डिफिकल्ट होता है ना, जहाँ पे गाइडेंस की आवश्यकता होती है सिर्फ वही पढ़ाता है। और छोटी क्लासेस में क्या होता है, टीचर एक एक मतलब क्वेश्चन कराएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, हर चीज डिटेल में बताना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गए भाई, डिसीजन लेगा कौन, टीचर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टीचर के जो डायरेक्शन एंड डिसीजन है, डायरेक्शन और डिसीजन का काम किसका है भैया, वो टीचर का है। सारे डिसीजन यहाँ पे कौन लेता है, टीचर लेता है। और डायरेक्शंस भी कौन देता है, टीचर ही देता है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको टीचर का काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में रह जाता है। टीचर क्या होता है यहाँ पे, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है कि आपको बस सुविधा दे देगा। यानी कि आप रन में जा रहे हो तो आपको टीचर का काम है ये बता देना कि हथियार को ऐसे चलाते हैं, चलाना अल्टीमेटली आपने ही है। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, हथियार आपको ला करके दे देगा, तुम चलाओ भैया, हमने तुमको सिखा दिया, बता दिया, पढ़ा दिया, अब तुम्हारा काम है इस काम को अप्लाई करने का। ठीक है, तो टीचर क्या होगा, सपोर्ट करेगा आपको, है ना। टीचर की खाली यहाँ पे क्या रहती है, सपोर्ट रहती है, या वो फैसिलिटेटर का काम करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो टीचर बिकम्स अ फैसिलिटेटर, टीचर का रोल कम हो जाता है, आपका रोल बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोजेक्ट्स खुद करने होते हैं, राइट। टीचर आपके प्रोजेक्ट बैठ के नहीं बनाता, वो बस बताता है कि आपने ऐसे ऐसे जा करके ये काम करना है। डिसर्टेशन का काम आप करते हो अंजलि जी, तो डिसर्टेशन में भी क्या होता है, गाइड आपको सिर्फ बताता है कि भैया ऐसे ऐसे आप डेटा कलेक्शन कर लो, ऐसे रिव्यू कर लो, उसके बाद रिसर्च पेपर ऐसे बनता है, ऐसे काम किया जाता है। ठीक है, बट वो बैठ करके आपका काम नहीं करेगा, बेसिक काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ही विल जस्ट गाइड। तो बात समझ में आई, सुपरविजन उनका होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एंड्रागोजी में थिंग्स आर लाइक दिस। ओके, अगली चीज, दैट इज पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग। भैया एक बात बताओ, यहाँ पे लर्निंग में जो लर्नर है आपका, यानी कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पे कौन है, बच्चा है। तो बच्चा है ना, वो क्या होता है, पैसिव रिसेप्शन करता है। पैसिव रिसेप्शन का मतलब है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, बच्चे ने ज्यादा कुछ नहीं करना, उसने बैठ के बस सुनना है और जैसा टीचर बोले ना वैसा करना है। ठीक है, टीचर यहाँ से बोलेगा कि ए फॉर अनार, ऐसे, तो बच्चा भी उधर से क्या बोलेगा, ए फॉर अनार, ऐसे अनार, है ना। सुनते हैं ना हम, दो दूनी चार, तो बच्चे भी सारे चिल्लाते रहते हैं, दो दूनी चार, मुंडी मुंडी हिला हिला के, पूरा हिल हिल के याद करते रहते हैं सारे बच्चे, पूरी क्लास ऐसे ही हिलती है। गाना सब चलता रहता है ना। तो सबने ये गाना गाया होगा बचपन में, आई होप। तो चलिए, तो यहाँ पे लर्नर क्या होता है, पैसिव रिसेप्टर होता है। और यहाँ पे लर्नर कैसा होता है भैया, एक्टिव रिसेप्टर होता है, एक्टिव लर्निंग होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चा अपना दिमाग लगाता है और एक्टिवली चीजों को सुनता है और सुनने के बाद उसको अपने बिहेवियर में उतार लेता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ पैसिव रिसेप्शन मतलब रहता है उसका। यहाँ पे टीचर का रोल कम हो गया, लर्नर का ज्यादा हो गया, तो लर्नर को एक्टिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताओ। समझ गए? चलिए, अगला है लर्निंग विद इन फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। यहाँ पे भैया जो लर्निंग होने वाली है वो चार दीवारी के भीतर ही होने वाली है। ठीक है, यानी कि सारे बच्चे क्या है, क्लास में बैठ करके ही पढ़ाई करेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं, हम छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चे हैं, तो उनको क्या करना है भैया, बैठो कमरे में और यहीं पे तुमको सारी चीजें पढ़ाएंगे, बाहर नहीं ले जा सकते, रिस्क नहीं ले सकते,
है ना। एक आधा बच्चा धूप में ले गए बीमार हो गया, कहीं बाहर ले गए तो भैया गायब ही हो गया, हाथ छूट गया तो गायब ही हो गया, समझ गए। तो बच्चों के साथ में बहुत रिस्क होते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों की जो पढ़ाई होती है बेसिकली वो कहाँ होती है, चार दीवारी में क्लास के कमरे के अंदर ही होती है। जबकि बड़ा हो जाने पर बच्चा क्या है, क्लास में तो पढ़ता ही है, ऐसा नहीं है कि क्लास में नहीं पढ़ता, क्लास में पढ़ेगा लेकिन और भी एक्सपोजर उसको मिलता है। हायर एजुकेशन में आप लोग देखते हैं अडल्ट लर्नर्स आप सब लोग हैं, डिसर्टेशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में और वर्कशॉप्स में आपको बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फील्ड वर्क भी होता है। तो उसमें क्या है, आप बाहर सीखते हो, कई बार आपको एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसी लैब में लेकर के जाया जाता है स्पेशली, कि चलो आज वहाँ की विजिट करके आते हैं, आज वहाँ की विजिट करके आते हैं। कई बार आपके टूर्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, हिस्ट्री वाले टीचर आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे लेकर के जाते हैं, या हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दिखाने के लिए लेके जाते हैं टूर पे, है कि नहीं है। तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है कि नहीं होता, समझ में आई बात। आपके कोई भी टूर जो है स्कूल के भी रहे होंगे तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाता, वो ऐसी जगह पे जाता है जहां पर आपकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग हो सके, ठीक है। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई सबको। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस